पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम यही किया कि व्हील चेयर पर बैठकर खुद को अपाहिज दिखाने का नाटक किया ताकि उसके जैविक माता पिता उससे घृणा करें और उसे घर वापस न ले जाएं। पिछली जिंदगी में 20 साल बाद उसे ढूंढकर घर लाया गया था, लेकिन गोद लिया हुआ बेटा लगातार उस पर झूठे आरोप लगाता रहा। उसके पैर तोड़ दिए गए थे। माता पिता और बहनों ने न सिर्फ उसकी मदद करने से इनकार किया बल्कि यह भी समझा कि वह सहानुभूति पाने के लिए बेचारगी का नाटक कर रहा है। आखिरकार वह जमीन पर ढह गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह उसी दिन पुनर्जन्म ले चुका है जिस दिन उसे घर वापस ले जाया गया था। इस बार उसे भविष्य देखने की क्षमता मिल चुकी थी। वह फिर से उस घर में लौटना नहीं चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके मन की बातें उसके परिवार वाले सुन सकते हैं। उसी समय उसकी माँ उसे लेने आई। अचानक उसने उसके मन की आवाज सुन ली। उसने पहले ही देख लिया था कि गोद लिया हुआ बेटा उसकी बदनामी करना चाहता है, लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वह बेटा हमेशा घर में समझदार और आज्ञाकारी रहा था। अगले ही पल एक गर्भवती महिला अंदर आई। उसने उससे लिपटकर पूछा कि वह उसे और उसके बच्चे को क्यों छोड़ना चाहता है। उसने उस महिला से कहा, अगर तुम जिंदगी भर मेरी देखभाल करोगी तो मैं बहुत भावुक हो जाऊंगा। ये सुनते ही कि वह अपाहिज है, वह महिला तुरंत चली गई। इसके बाद उसकी माँ उसे घर ले जाने की तैयारी करने लगी और उसने अपाहिज होने का नाटक बंद कर दिया। तभी उसके पिता आए। उन्होंने भी उसके मन की बातें सुन ली। उसने पहले ही देख लिया था कि गोद लिया हुआ बेटा घर से भागने का नाटक करने वाला है। पिता को लगा कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जल्द ही वे विला पहुंच गए। उसी समय उसकी बहन दौड़ती हुई आई और बोली कि गोद लिया हुआ बेटा घर छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसके मन में था कि वह सिर्फ नाटक कर रहा है। उसका सूटकेस पूरी तरह खाली है। परिवार के सभी लोगों ने उसके मन की बात सुन ली। माँ ने आगे बढ़कर सूटकेस को धक्का दिया और सच में वह खाली निकला। पिता ने गोद लिए हुए बेटे को ड्रामा बंद करने को कहा। अपनी चाल नाकाम होते देख वह मजबूरन अपने कमरे में लौट गया। खाने के समय माँ ने उसकी तीनों बहनों से उसका परिचय कराया। उसके मन में उनकी पेशाओं की बातें आई और यह भी कि भविष्य में गोद लिया हुआ बेटा उन सबको फंसाने वाला है, लेकिन किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। तभी गोद लिया हुआ बेटा उससे मिलने आया। उसने पहले ही देख लिया था कि वह उसे दूसरी बहन के कपड़े चुराने के झूठे आरोप में फंसाएगा। जैसे ही दूसरी बहन उस पर आरोप लगाने ही वाली थी, गोद लिया हुआ बेटा खुद खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा कि उसने उसकी कपड़े क्यों चुराए। बहनें हैरान रह गईं क्योंकि उसके मन की बातें एक बार फिर बिल्कुल सही साबित हुई थी। बाद में वे कमरे में गए और वह पहले ही उन कपड़ों को हटा चुका था। गोद लिया हुआ बेटा दूसरी बहन के कपड़े ढूंढ ही नहीं पाया। माता पिता ने उसे घुटनों के बल बैठाकर माफी मंगवाई। वह बेहद उलझन में था क्योंकि इस जिंदगी में उसका परिवार सच में उसकी